क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी मानी जाती है। पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी मानी जाती है। 1 माइक्रोफैरड मानी जाती है कि 711 माइक्रोफैरड की 9 गुणा 10 की घात 9 या अनंत। तो देखो कैसे निकालते हैं हम डायरेक्ट। तो जो पृथ्वी है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो जाएगी। और पृथ्वी की त्रिज्या हमको याद रखना है लगभग कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है, याद रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। और इसकी हमको क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है। तो ये गोली चालक हो गया। बिलगिर गोली चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है, वो लगा देंगे हम, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही होता है गोली चालक की धारिता का व्यंजक। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 गुणा 10 की घात 9 होगी, इंटू आर कितना दिया है, 6400। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, सिंपल है। इसे हल कर देते हैं। तो देखो 64 और नीचे क्या है 9, 64/9 इंटू ऊपर 3 जीरो और 2 जीरो कितना बना देगा, 10 की घात 5, नीचे 10 की घात कितना है 9। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, एक बचा दशमलव लगाएंगे 0, 10 हो जाएगा, 9 करने 9 ये आ जाएगा, इंटू 10 की घात -4, ये ऊपर चला जाएगा तो इतना आ जाएगा। इसका दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या लिख जाएगा, 711 इंटू 10 की घात -6 फैरड। इसी को हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरड। ये तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये 711 माइक्रोफैरड। आपको डायरेक्ट ये फोर्स डायरेक्ट पूछता है कि पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 711 माइक्रोफैरड। या याद नहीं आ रहा तो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं। कैसे, कह रहा है कि यदि किसी संधारित्र पर आवेश Q 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। ये कह रहा है यदि किसी संधारित्र पर आवेश कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा C बराबर फार्मूला होता है Q/V, तो वो सोचते हैं कि आवेश 2 गुना हो गया तो धारिता 2 गुनी हो गई, और ऑप्शन भी अच्छा मिल जाता है कि 2 गुनी। यही गलत हो जाता है। आपको समझना क्या है कि C है क्या, C ज्योमेट्रिकल एक कांस्टेंट है, नियतांक है ये। और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि अगर आवेश को बढ़ाओगे तो विभव भी बढ़ेगा, Q प्रोपोर्शनल V पढ़ा है। आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश दुगना करोगे तो विभव भी क्या होगा, दुगना होगा। लेकिन C पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आवेश बढ़ाते हैं तो विभव बढ़ता है, ना किसी पर। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट, यानी ये नियतांक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, धारिता, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो ये क्या होगा भैया, अपरिवर्तित रहेगा। ये करेक्ट आंसर है कि किसी संधारित्र पर आवेश दुगना कर दोगे, ये संधारित्र की धारिता का फार्मूला है, आवेश दुगना कर दोगे तो भैया विभव बढ़ेगा। आवेश को दुगना करोगे तो विभव भी क्या होगा, दुगना होगा। आवेश को बढ़ाने से विभव बढ़ता है। तो C क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। करेक्ट आंसर है क्या, अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ानी चाहिए, समान रखनी चाहिए कि घटानी चाहिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D। ये अब धारिता बढ़ाना है, C का मान बढ़ाना है, तो कह रहा प्लेटों के बीच की दूरी, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। ये 2 प्लेटें हो गई, एक प्लस एक माइनस, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D। तो कह रहा है धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी, ये क्या करेंगे हम भाई,
सी कब बढ़ेगा, सी बढ़ाना है तो डी को क्या करना पड़ेगा, हमको कम करना पड़ेगा, तभी ये बढ़ेगा। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे तभी धारिता बढ़ेगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को अधिक करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये क्या है, सी प्रोपोर्शनल 1/d है। हमको सी को बढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अर्थात घटाना पड़ेगा हमको। वही है ऑप्शन है, घटाना पड़ेगा। ये जब डी घटेगी तभी सी क्या होगा, बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर सही हो जाएगा।